बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा खान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएं और सोहा फूड सीक्रेट को देखते जाएं और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सब्सक्राइब करवाते जाएं, शेयर करते जाएं। आज मज़े के देगी पुलाव बनेगा, अचारी पुलाव, जो मटर के साथ, अचार के साथ, बहुत कम मसाले के साथ, बहुत मज़े के साथ। तो इंशाअल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये मेरे पास मटर हैं छिले हुए 300 ग्राम, 1 कप के करीब हैं धुले हुए साफ़ सुथरे मटर। अब मैंने ये चावल लिए हैं, ये 500 ग्राम, आधा किलो के करीब, और इनको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के अच्छी तरह साफ़ करके भिगो के रखा था। और ये आधा कप में ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। और एक छोटा सा कटा हुआ बारीक प्याज है, ये डाल दिया। इसमें ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े की खुशबूदार जायकेदार बनेंगे आपके आज पुलाव। और ये मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर पाउडर है तो वो आपने आखिर में पाउडर डालना होता है। और मटर डाल देंगे, सारे अच्छे तरीके से मटर को पकाएंगे। और ये मटर बहुत नरम वाले हैं इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना। ये गरम मसाला है, 1 बड़ा खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला, और इसके साथ जाएगा 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा। और इसके साथ हम अब डालेंगे हल्दी पाउडर, खाना की जान है, ये छोटा सा चाय का चम्मच, बिल्कुल 1-2 चुटकियों के बराबर। और ये मेरे पास देगी कुटी हुई मिर्ची हैं, बहुत अच्छी, बहुत कड़वी, ये आप 1 छोटा चम्मच चाय का डाल दें। और ये अगर हैं तो बहुत आपके बिल्कुल देग वाले चावल बनेंगे, मटर पुलाव बनेगा। मिक्स करना है सारे मसाले को अच्छे तरीके से। और हमने तकरीबन 3 गुना पानी डालना है। 500 ग्राम चावल हैं तो 7 मिलीलीटर, यानी कि 3 पाव के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अभी जब तक पानी बॉईल होता है, आप अपने प्यारे से हाथों से सोहा फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें। और पानी उबल रहा है तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे पानी से निकाल के। और जब पानी उबल रहा हो तब आपने चावल डालने हैं। अगर आप पहले चावल डालेंगे पानी बगैर उबाले हुए तो चावल आपका नरम होकर टूट जाएगा, इसलिए हमेशा आपने उबलते हुए पानी में ही चावल डालने हैं। ये चावलों की ट्रिक्स है। तो देखिए माशाल्लाह, अब मैंने इसमें 3 अदद छोटी सी सब्ज़ मिर्ची डाली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ना डालें। और ये मेरे पास 2 बड़े खाने के चम्मच मिक्स अचार है, जो देगी आज हमने अचार चावल पकाने हैं उसके साथ, बहुत मज़े का। आप डालें और आप इंजॉय करेंगे और देख के जायके को भूल जाएंगे। अचार को अच्छी तरीके से अब आके हमने मिक्स किया है ताकि तमाम चावलों में अच्छा जायका आ जाए, बिल्कुल देग जैसा, देगी अचारी पुलाव जैसा। अब इसको आपने थोड़ी देर पकाना है ढक्कन दे के, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये तकरीबन पानी जब खुश्क होने लगेगा तो ढक्कन उठा के देखें माशाल्लाह कितना सारा पानी खुश्क हो गया, बस एक हिस्सा पानी बच गया। और मटर तो बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मटर कितने गल गए हैं। ये देखिए जी, जल्दी से सोहा फूड को लाइक भी कर दें। ये देखिए बहुत गले हुए मटर हैं, क्योंकि नरम मटर थे, बेबी मटर थे। अगर आपके मटर सख्त हों तो पहले थोड़ा सा गला लें, फिर बाकी पानी डाल दें। तमाम राइस को, चावलों को अपने बराबर कर दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है, दम देना है, ढक्कन लगा दें। 2 मिनट के बाद देखते हैं तो माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह अचार की, मिसालों की, मटर की और चावल की। आप भी बनाएं और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक भी कर दें अपने प्यारे से हाथों से और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। देखें जी, इसको मैं प्लेट में डालती हूँ, आप जैसे चाहें खाएं। मैंने प्लेट में थोड़ा सा सलाद बना लिया, मिक्स सब्जियों का सलाद। उसके ऊपर मैं राइस रखूँगी, चावल रखूँगी, देगी मटर पुलाव। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन बनाने का, खाने का और अपने प्यारे से व्यूअर्स के साथ शेयर करने का अता फरमाया। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मेरे चैनल को इस तरह आप लाइक करते जाएं। देखें माशाल्लाह फाइनल लुक देखें,
आप जैसे चाहें खाएं, मज़े से इंजॉय करें, मुझे ज़रूर बताएं। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी और बहुत गरम, बिल्कुल गरम गरम पुलाव बन गया है। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।